एशियन न्यूज़ लाइन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता और जो बताऊंगे पूर्व में सरपंच रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि डेवलपमेंट को लेकर के। आज उनके साथ हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है, हम बात करते हैं उनसे। तो सर आप पहले तो आपका वेलकम है। थैंक यू भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और आप यहाँ पे हमें कुछ जो इलाका की हालात हैं उसके बारे में पूछने आए। सर हम बात करेंगे त्रियाट को लेकर के। त्रियाट में अभी आए दिन समस्या रहती है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में है स्टाफ की बहुत कमी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी एक जो प्रॉब्लम हुई थी, हमारी एक लेडीज़ यहाँ पे आई, उसमें उसको भी डील जो है मतलब अब नहीं अटेंड कर पाए स्टाफ की कमी से। तो उसके विषय में अब हमारा चुनाव जैसे हुआ है, एमएलए भी भाजपा के बने हैं, तो क्या कहेंगे कि इसमें कोई सुधार हुआ है या फिर आने वाले दिनों में हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक बात त्रियाट की हेल्थ सर्विसेज की है तो मैं ये कहूँगा कि ये ना के बराबर है। और यहाँ की जो हॉस्पिटल जो हमारा है वो सीएचसी है और स्टाफ जो है वो पीएचसी से भी कम है। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। पिछले दिनों में एक डॉक्टर की जो है वो पोस्टिंग यहाँ पे हुई, लेकिन चंद दिनों के बाद ही वो कहीं दूसरी जगह पे अटैच कर दी गई। और हमारा इलाका जो है बड़ा दूर दराज है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हरीचिमा में भी लोगों ने क्राई की थी कि वहाँ पे वैक्सीन वगैरह नहीं हो रही है। और वहाँ पे 2014 से सेंटर खुला हुआ है, लेकिन सेंटर जो है वो जब से खुला हुआ है तो वहाँ पे भी एक जो स्टाफ जो लगाया गया था उसको भी अटैच कर दिया गया और सेंटर बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक हेल्थ की बात कहूँ तो मैं कहूँगा कि हेल्थ जो है फैसिलिटी ना के बराबर हमारे एरिया में जो लोगों को मिल रही है। सर जैसे कि अभी पिछले दिनों में पब्लिक दरबार हुआ था, हमने देखा, सबने देखा कि वहाँ एक आपकी वीडियो जो है वायरल हो रही है। लोगों की समस्या को लेकर के आपने बात करी, हरजिमा की समस्या थी, वहाँ पे बड़ी गर्मी भी देखने को मिली। तो उसके बाद क्या वो जो मसला था हल हुआ, लोगों को बेनिफिट्स हुए या नहीं हुए? सर देखिए, जो उस दिन का जो मसला हुआ, बेसिकली मैंने ही ये जो मुद्दा उठाया था कि हरीचिमा में पिछले काफ़ी समय से जो वहाँ का सब सेंटर है वो बंद पड़ा हुआ है। लोगों को वैक्सीन के लिए, फर्स्ट एड के लिए दूर दराज कहीं दूर जाना पड़ता है, मोगला जाना पड़ता है, त्रियाट आना पड़ता है, रणसू जाना पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे मुद्दा उठाया कि उस सेंटर को खोला जाए और वहाँ पे जो है लोगों का छोटा मोटा जो फर्स्ट एड वगैरह या वैक्सीन वगैरह चल सके। तो वहाँ पे जो मुझे जवाब मिला बीएमओ साहब से, वो कहने लगे कि हम मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जबकि वो जो वहाँ पे जो स्टाफ था वो उसको अटैच कर दिया गया है, एनआरएचएम में वो लगे थे। और हालांकि एनआरएचएम का जो रूल है उसमें किसी स्टाफ को आप लगा के अटैच नहीं कर सकते हैं, जो जहाँ पे पोस्टेड होती है वहीं वहाँ पे रहना होता है। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई हलचल हुई हो या वहाँ पे कोई आया हो। तो मैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, सीएमओ साहब से, बीएमओ साहब से, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से मैं इल्तिजा करूँगा कि हरीचिमा पंचायत हमारी बड़ी दूर दराज पंचायत है और वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है। और लोगों को अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है तो कहीं स्टिचिंग वगैरह का काम करवाना पड़ता है तो उनको मीलों चल के जाना पड़ता है और फिर जा कर के वो अपना छोटा मोटा इलाज जो है वो करा पाते हैं। तो इसीलिए मैं मेरी जो है वो इसी बात पे बहस हुई थी। सर ये तो बात ही हरीचिमा की, हम बात करेंगे त्रियाट की। सर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हमारे लोगों की डिमांड भी है कि एजुकेशन को लेकर के त्रियाट में एक कॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारे जो दूर दराज के लोग हैं, बच्चे हैं, वो सफ़र करके दूर नहीं जा सकते। वो तो बात की बात है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर लेकिन अभी जो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ त्रियाट में, मुझे सुनने में आया है कि अभी तक यहाँ पे पोस्टेज खाली हैं। आई थिंक एक हाई सेकेंडरी में 3 टीचर हैं या 4 टीचर हैं। तो सर ये एजुकेशन का लेवल इतना कम है कि मुझे लगता है कि हमारे त्रियाट की बदनसीबी है ये। तो कैसे करके आप इसे देखते हैं? अभी हम डिमांड कर रहे हैं कॉलेज की, लेकिन हमें जो हाई सेकेंडरी हमारे पास है उसकी भी पोस्टेज है बहुत खाली हैं। तो सर इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, या आप क्या कहना चाहिए? देखिए जी, जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो सिर्फ त्रियाट का मसला ही नहीं है। मैं जोन मोगला और जोन ख्वास जो उड़जानी हमारे में है, उनकी सभी स्कूल, चाहे वो मिडिल स्कूल आप ले लोगे, चाहे वो हाई स्कूल आप ले लो, हाई सेकेंडरी ले लो, तो सभी जगह पे स्टाफ की कमी है, कहीं पे बिल्डिंग की कमी है और कहीं पे जो और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो हमने गाँव सरकार से जो इसकी डिमांड करते रहते हैं, तो हमारे आदरणीय एमएलए साहब से भी हमने ये बात की और एमएलए साहब जानते हैं सब ये सारे मसले को। और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द जो है वो इस मसले को हायर अथॉरिटी के साथ टेकअप करके ये हल करवाएंगे। क्योंकि अब तो हमारे एमएलए हैं, हमारे नुमाइंदे यहाँ से बन गए हैं, तो हमारे एमएलए जो हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं ऐसे कामों में, वो हर चीज़ को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बड़ी जल्दी इस मसले को हल करवाएंगे। सिर्फ त्रियाट का ही मसला नहीं है, पूरी कंस्टिट्यूंसी का ही है और खासकर जोन मोगला का ज़्यादा हमें दिक्कत है।
सर जैसे अभी जेजेएम का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ पे, मैक्सिमम लोगों को पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो है सर, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है 2 से 3 साल हो गए हैं, कुछ टंकियाँ बनी हुई हैं, लोगों का काम इनकम्प्लीटेड पड़ा हुआ है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो अभी हैं ही नहीं शायद फील्ड में। तो सर क्यों ऐसा हो रहा है कि ये सारे काम जो हैं वो इतनी धीमी गति से चल रहे हैं और हो ही नहीं रहे हैं? देखिए विजय जी, कि जहाँ तक जेजेएम का सवाल है, तो जेजेएम के पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी पंचायतों में जो हमारे प्रोजेक्ट बने वो ही सही नहीं बने। ऑफिसर्स ने, जो उस समय के ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने ऑफिस में बैठ करके ही शायद जो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बना दिए, और ये नहीं देखा कि कहाँ पे हम पानी कैसे दे सकते हैं, कहाँ पे पानी पहुँच सकता है, और कौन कौन सी कैपेसिटी की हम कौन कौन सा पंपिंग का सिस्टम रखेंगे तो पानी वहाँ पे पहुँचेगा। तो अगर ये सारा सिस्टम हमारा फिट भी हो जाता है, सारा फाइनल भी हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि सारा एरिया जो है हमारा ये जेजेएम में कैटर हो पाएगा। तो हालाँकि जेजेएम में कोई रफ्तार मैं ये कहूँ कि भाई पिछले 4 महीने में आई है, बिल्कुल नहीं आई है। तो जो सिस्टम पहले चल रहा था वैसा ही है। अब क्योंकि हमारी सरकार बनी है, हमारे मंत्री हैं, तो मैं मंत्री जी साहब से भी इल्तिजा करूँगा, हम अपनी सरकार से भी इल्तिजा करते हैं और एमएलए साहब से भी इल्तिजा करते हैं कि जो जेजेएम का जो काम चल रहा है हमारा, उसमें थोड़ी सी उसको स्पीडअप किया जाए और लोगों को जल्द से जल्द जो पानी का पीने का पानी जो है वो मुयस्सर करवाया जाए, ताकि लोगों की पीने के पानी की जो मुश्किलात है वो दूर हो सके। सर अभी जो हाल में चल रहा है कटरा प्रोजेक्ट, आपको बता दूं कि नेशनल मीडिया पे भी ये खबर जो है चल रही है। कटरा में हमारे त्रियाट कहूँ या फिर आम जितने भी एरियाज़ हैं, मैक्सिमम लोग वहाँ पे काम करते हैं, बहुत बड़ा रोज़गार का एक सोर्स है। लेकिन वहाँ पे पिछले दिनों से समस्या चल रही है सर। तो क्या बीजेपी उसमें क्या अपना राय रखती है, या फिर क्या पूरा क्लियर विजन नहीं हो पा रहा है कि वो रूपे को लेकर के क्या अपना कहना चाहते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ है या नहीं, क्या लगता है आपको? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मैं तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। पार्टी का मेरा इतना ऊंचा कद नहीं है कि मैं को पार्टी की पॉलिसीज़ के बारे में कुछ यहाँ पे बात रख सकूँ। लेकिन मेरी यहाँ तक पर्सनल बात है, तो मैं एलजी साहब से और यहाँ की सरकार से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये इल्तिजा करता हूँ कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए, लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए, मुश्किलातों को देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए और आस्था को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल बंद कर देना चाहिए। और जब तक ये लोग जो वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये नहीं मानते कि रोपवे बने, तब तक रोपवे नहीं बनना चाहिए। तो सर अभी 2 दिन पहले की बात है, कालाकोट में एक इशू होता है, हमारे डिप्टी सीएम वहाँ आते हैं, लोगों का जोरदार प्रदर्शन था। मुझे लगता है कालाकोट में उनको शायद रूट चेंज करना पड़ा डिप्टी सीएम को, लोगों ने वहाँ पे चाले दिखाए हैं। तो सर क्या लगता है इसके बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या फिर ये क्या था? देखिए, ये छोटा मोटा पॉलिटिक्स में चलता रहता है, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन और पढ़ना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को अब प्रोटोकॉल जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो डिप्टी सीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो सीएम क्यों ना हो, चाहे वो विधायक क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो। तो जहाँ तक जो मैंने देखा या सुना, तो उसमें यह था कि एक पुल का फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा जाना था डिप्टी सीएम साहब द्वारा, और वो जो फाउंडेशन स्टोन था वो कंस्टिट्यूंसी कालाकोट में रखा जाना था, और उससे कालाकोट कंस्टिट्यूंसी के लोगों को और बुद्धल कंस्टिट्यूंसी के जो बॉर्डर पे एरिया है उन लोगों को उस पुल का जो है वो फ़ायदा होगा। तो क्योंकि फाउंडेशन स्टोन जो है वो कालाकोट के अंदर रखा जाना था, पुल वहाँ से बनना था, तो विधायक जी को वहाँ पे नहीं बुलाया गया, और जो पेडेस्टल स्टोन है उस पे ऊपर विधायक कालाकोट का नाम नहीं लिखा गया। तो ये जो प्रोटोकॉल का उसका ध्यान नहीं रखा गया वहाँ पे, तो मैं ये कहूँगा कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। डिप्टी सीएम साहब को भी एक बड़ापन दिखाते हुए, एक दिल बड़ा कर दिखाते हुए सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि जब आपने ढांगरी मुरादपुर ब्रिज देखा होगा, मुरादपुर ढांगरी ब्रिज जो है वो एक तरफ तो कालाकोट कंस्टिट्यूंसी पड़ती थी और एक तरफ रजौरी कंस्टिट्यूंसी थी एट दैट टाइम। तो मदन लाल शर्मा जी पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे और ठाकुर यशपाल सिंह जी विधायक थे। तो उन्होंने जब फाउंडेशन स्टोन रखा तो उन्होंने प्रॉपरली ठाकुर यशपाल सिंह को इनवाइट किया वहाँ पे, और पेडेस्टल स्टोन पे उनका नाम लिखवाया,
और हम कह सकते हैं कि वो भी ये ऐसा ही कर सकते थे कि भाई क्योंकि मुरादपुर को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और एक ये बड़ापन दिखाना चाहिए, क्योंकि आज सबसे पहले तो अगर डिप्टी सीएम बने हैं, मंत्री हैं या सीएम हैं, सबसे पहले वो विधायक हैं, तो उनको अपने कुलीग्स का जो प्रोटोकॉल है और अपना प्रोटोकॉल के मुताबिक ही उनका प्रोटोकॉल की भी इज्जत करनी चाहिए और मान करना चाहिए, और उनको बुलाना चाहिए था वहाँ पे, मैं ये कहूँगा। एक मेन समस्या है त्रियाट की, बड़ी पहले की है। हमारे जहाँ पे त्रियाट में जो बिजली है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट से आती है, जबकि हमारा कालाकोट से कनेक्ट होना चाहिए, और बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। हम अगर कोई भी लोगों का भी कहना है कि अगर हम बोलते हैं रियासी वालों को, तो वो बोलते हैं कि ये एरिया हमारे बीच में नहीं पड़ता है, या फिर इग्नोर कर देते हैं मानो। तो सर ये अभी समस्या भी बड़ी चल रही है लाइट को लेकर के, लोगों के बिल ज़्यादा आना, लाइट बार बार कट हो जाना। तो सर इसका विषय में क्या बात चल रही है, या फिर अभी कब जोड़ेंगे त्रियाट को कालाकोट से? देखिए विजय जी, मैं तो ये कहूँगा कि जो त्रियाट एरिया है, त्रियाट तहसील है, वहाँ पे जो इसका एडजाइनी इलाका है, इसको बिजली कुछ एरिया को तो मरचोला सब स्टेशन से आती है, कुछ एरिया को मोगला सब स्टेशन से आती है, और जो त्रियाट प्रॉपर टाउन है, जहाँ इसके एडजाइनिंग एरिया है, और बमलिया ठंगरियोट वगैरह पंचायतें जो हैं, उनको बिजली जो है वो रणसू जो हमारा सब स्टेशन है वहाँ से आती है, और रणसू सब स्टेशन रियासी में पड़ता है, और मैक्सिमम एरिया जो है हमारा वो रणसू सब स्टेशन से ही कैटर होता है। यहाँ तक बिजली की कट्स की बात है, तो जो एरिया रियासी से कैटर होता है उसमें कट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, और वोल्टेज की भी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो एरिया चाहे वो मोगला से लाइन आ रही है, चाहे वो मरचोला से लाइन आ रही है, वहाँ पे कट्स जो हैं वो एज पर शेड्यूल लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा एक्सियन पीडीडी रियासी और इनके जो सब ट्रांसमिशन का जो विंग होता है, उनसे मेरी इल्तिजा है कि इसको पर गौर किया जाए, और जो शेड्यूल कट हैं वही कट लगाए जाएँ। और ख़ासकर मैंने देखा कि शाम को 5 से 7 बजे हमेशा, जब से रणसू से हमें बिजली दी जा रही है, 5 से 7 बजे का टाइम जो है वो त्रियाट में कट लगता ही लगता है। तो मैं कहता हूँ ये रोटेशनल होना चाहिए, और एक दिन छोड़ कर ये एक दिन जो है वो कट जो है वो लगना चाहिए, और टाइम चेंज हो, ताकि लोगों को जो है वो फैसिलिटी मिल सके। और इसके साथ ही मैं इल्तिजा करना चाहूँगा पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ कि आप यहाँ पे एक रिसीविंग स्टेशन जब तक त्रियाट में नहीं बनता 33 kVA का, तो तब तक हमारा जो मसला हल होने वाला नहीं है। उसकी सर पूर्व सरपंच श्री भूषण उपल जी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हमें दे इजाज़त। धन्यवाद।